आज हम फाइनली उस कंट्री में आए जिस कंट्री के सपने हम दोनों 2 साल से देख रहे थे कि हम इस कंट्री में जाएंगे। काफी लोगों ने सही गेस किया था। हम लोग आ गए थे जापान। जापान जाने का सपना मेरा पति का था, लेकिन बाद में मेरा भी हो गया। जापान जाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। वीजा लगना भी बहुत आसान नहीं है। हमारा वीजा लगा, हम लोगों ने टिकट्स कराई, होटल्स कराए और सीधा जापान आ गए। हमारा ये प्लान 2 साल से था, लेकिन प्लान 10 दिन के अंदर बन गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जैसे ही हमने वेदर देखा ना, ओ माय गॉड, इतना विंडी वेदर था। ना तो गर्मी थी ना ही ठंड थी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कौन सी देश आ गई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सिस्टम है यहाँ पर, क्या होने वाला है। और मुझे पता है कि जापान 2050 में जी रहा है, तो कुछ तो अलग होगा ही। हमारे बैग आने में भी टाइम था, लेकिन उससे पहले मेरा वॉशरूम जाना बनता था। एंड मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ के वॉशरूम के बारे में सुनी है, तो मैंने सबसे पहले जैसे ही लैंड किया मैं वहाँ के वॉशरूम गई, और वॉशरूम की सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। ऐसा वॉशरूम मैंने पहले कहीं नहीं देखा। ये वॉशरूम नहीं, एक टेक्नोलॉजी है जो शायद जापान में ही मिलती है। तो वॉशरूम से फ्री होने के बाद मैं सीधा गई अपना लगेज लेने के लिए। लगेज लेने से पहले हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन नहीं थी, क्योंकि हमने फॉर्म फिल कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को जल्दी एंट्री मिल गई थी। तो अगर आप जापान जा रहे हो ना, सब चीज पहले से करके रखना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम लोग बहुत ही प्यारे से होटल गए थे, जिसका नाम है होशिनोया टोक्यो जापान। तो यहाँ पर चेक इन 12 या 3 बजे के आसपास ही होते हैं। उससे पहले अगर आप चेक इन करोगे तो आपको पूरे दिन का पे करना पड़ जाएगा। तो हमने सोचा भाई नहीं, इतना पे क्या करना, हम लोग अपने बैग्स रखते हैं और चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। 7-Eleven हर जगह का बहुत फेमस है, चाहे वो थाईलैंड हो या फिर कोई दूसरी कंट्री, हर जगह 7-Eleven की बहुत तारीफ है। लेकिन जो 7-Eleven जापान में है वो पूरी दुनिया में नहीं, ऐसा सब कहते हैं। और मैंने भी ये देखा। सबसे पहले मैंने अपने लिए स्मूदी बनाई। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और मेरे पति ने अपने लिए कॉफी और चिप्स लिए। मैं कॉफी तो नहीं पीती हूँ, लेकिन स्मूदी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ की स्ट्रीट में घूमने लगे। डस्टबिन ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है जापान में। आपको डस्टबिन इजीली नहीं मिलेंगे, और जहां पर भी मिलेंगे फटाफट से आप फेंक दो, वरना आपको अपने साथ कचरा लेकर चलना पड़ेगा। इतनी रोड साफ थी, हर जगह इतनी क्लीनिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। हमारी लैंडिंग जल्दी हो गई थी सुबह के 7 बजे, और अभी सिर्फ 9 बज रहे थे और हम लोग सड़कों पे घूम रहे थे। हमें लगा हम लोग किसी पॉड में जाके हम लोग रेस्ट करेंगे। अच्छा, पॉड वो होते हैं जहां पर आपको एक रूम मिल जाता है जिसमें आप 3 से 4 घंटे सो सकते हो, लेकिन कोई भी पॉड अवेलेबल नहीं था। हमने हर जगह कॉल्स की थी। विमेन का था, वहां पर मुझे अकेले नहीं रहना था। मेंस का था, वहां पर लखन को अकेले नहीं रहना था। तो हमने सोचा था कि हमें एक ही फ्लोर में मिल जाता तो बहुत ही मजा आता। सो पॉड के बारे में मुझे जापान आके ही पता चला। ये ऐसे रूम होते हैं जहां पर आप अपना लगेज रख सकते हो, जहां अगर आपका लेट चेक इन है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको खाना पीना नहाना सब मिलेगा, और बहुत क्लीन होते हैं, लाइक अ पीजी। हम लोगों ने हर जगह चेक किया कि हमें कहाँ पर मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिला, अवेलेबल ही नहीं था। बहुत घूमने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद हम लोग थक हार के अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कुछ खाने लगेंगे। तो मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी थी, बिकॉज आई एम अर्ली पर्सन, तो मैं सुबह जल्दी खाना पसंद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक जगह गई जहां पर मिलते हैं वीगन रैमन। रैमन इतने ज्यादा फेमस है जापान में कि हर दूसरा बंदा रैमन ही खा रहा होता है, लेकिन नॉनवेज वाले। वीगन बहुत ही कम लोग खा रहे होते हैं, बहुत ही कम शॉप्स हैं, लेकिन आपको मिल जाएंगे। और जो भी शॉप मिलेगी ना, वर्ल्ड की बेस्ट मिलेगी। तो मैं बैठ गई थी रैमन खाने के लिए। मैंने ऑर्डर कर दिया था एक बोल वीगन रैमन का। उससे पहले एक मैंने लाइम सोडा ऑर्डर किया था। ये लाइम सोडा वैसा है जैसे सरोजिनी नगर मार्केट में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स चेंज करने के लिए ये लाइम सोडा मंगाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर कुछ सॉसेस भी रखी हुई थी। अगर आपको रैमन फीके लग रहे हो तो आप उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे रैमन आ गए थे, एंड ट्रस्ट मी, सब लोग इतनी आवाज कर करके खा रहे थे ना कि मुझे शर्म आ रही थी कि कहीं मैं गलत ना खा लूं। एंड मुझे चॉपस्टिक से ठीक से खाना आता नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। जापान आने का सपना मेरा पूरा हो गया और रैमन भी मैंने खा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फॉलो करते हुए जाना अगर नए हो तो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।